दोस्तों अभी हम लोग आए हुए हैं उत्तराखंड, और उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। तो उत्तराखंड में हम लोग अभी खड़े हैं हल्द्वानी स्टेशन पे। हल्द्वानी स्टेशन, कल हम 11 बजे दिन में बिहार से के हाजीपुर से ट्रेन पकड़े थे, और यहाँ हम सुबह में हल्द्वानी स्टेशन 8:30 बजे सुबह में पहुँच गए हैं। तो कहा जाता है कि उत्तराखंड में पर्वतों का प्रतिशत 86% है और समतल भूमि 14% है। समझ जाइए कि उत्तराखंड में हम घूमेंगे तो अपनी यात्रा वृत्तांत में आपसे बातें करेंगे, उसमें ज़्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में ही चर्चा आपसे होगी। तो फिलहाल आज हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी पहुंच चुके हैं, तो हल्द्वानी से हम उत्तराखंड की यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग स्टेशन से बाहर की ओर आ चुके हैं, और यहाँ पे देखिए बहुत सारी गाड़ियाँ ऑटो लगी हुई है। तो आप स्टेशन से बाहर निकलते के साथ इन गाड़ियों को रिजर्व करके या फिर पैसेंजर शेयर ऑटो के माध्यम से आप शहर घूम सकते हैं। ये हल्द्वानी स्टेशन के बाहर हम लोग अभी खड़े हैं। ये हल्द्वानी स्टेशन के बाहर का क्षेत्र है, पार्किंग एरिया। कितना बड़ा पार्किंग एरिया है, एकदम पूरा खाली खाली सा। ये टूरिस्ट वैन भी आप देख रहे हैं टूरिस्टों के लिए। तो यहाँ पे आप बाहर निकलिएगा स्टेशन के बाहर, तो टूरिस्ट वैन ऑटो जो भी लगा रहा है, जिससे आप घूमना चाहें घूम सकते हैं। हल्द्वानी से बरेली 97 किलोमीटर, अल्मोड़ा 91 किलोमीटर और नैनीताल 40 किलोमीटर है। फिलहाल हम लोग अपने फ्रेंड के पास स्टे करने के लिए जा रहे हैं, और इनका नाम मानस कार्की। हाँ, मानस कार्की। तो यही हमें यहाँ पे होस्ट कर रहे हैं, और ये हल्द्वानी हमें घुमाएंगे। फिर अपना ये बेड दिखा रहे हैं जहाँ पे ये भैया हमें रहने के लिए दिए। देखिए बेड हो गया, फर्स्ट बेड, सेकंड बेड, और ये टेबल हो गया, चेयर हो गया, सोफ़ा हो गया। और इस तरह के देखिए यहाँ कमरा, इस कमरे में बुद्ध भगवान की मूर्तियाँ मतलब डेकोरेट किया हुआ है पूरी तरह से। एक तरह से देखिए इस तरह, इधर ये इस तरह से डेकोरेट किया हुआ है कि आप एक नज़र देखिएगा तो लगेगा कि हाँ है वास्तव में कुछ। तो अभी हम लोग इसी कमरे में रुकेंगे, आज हमारा पहला दिन है। तो चलिए हम आपको छत पर का दृश्य दिखाते हैं। ये तो कमरे का दृश्य अभी देख रहे थे, तो छत का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। छत पर से हल्द्वानी शहर हमारे पास से कैसा नज़र आता है। सबसे पहले चलिए हम छत। ये घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है, जैसा कि हम लोग के घर में भी रहता है। और ये है हमारी, और इसके बारे में भी दिखा दो। ये हमारी है, इसी में हम लोग, हाँ ये हमारी गाड़ी है, और इसी से ये हम दोनों हल्द्वानी घूमने वाले हैं। हल्द्वानी के अलावा हम कोशिश ये करेंगे कि अगर मेरी तबीयत सही रही तो आसपास का 50 से 100 किलोमीटर हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नहीं तो आपको कुछ लोकेशन ऐसे लेके चलेंगे जहाँ पे टूरिस्ट कभी नहीं जाता है, क्योंकि उसके बारे में लोगों को मालूम ही नहीं होता है। ऑफबीट लोकेशन बिल्कुल। तो कहा जाए कि कहीं पे आप घूमना चाहते हैं और वहाँ की जानकारी आपको नहीं है, तो वहाँ के लोकल लोग से संपर्क बनाना पड़ेगा। तो ये यहाँ के लोकल हैं, इन्हीं के माध्यम से हम पूरा हल्द्वानी घूमेंगे। और ये नैनीताल जिला में है, नैनीताल जिला में हल्द्वानी है। तो जैसा होगा हम अगले दिन नैनीताल भी चलेंगे। फिलहाल हम लोग अभी यहाँ से छत पर से जो लोकेशन है, नज़ारा है, वो आपको दिखाते हैं। तो चलिए छत चलते हैं। अभी हम आपको अपना कमरा दिखा चुके थे, हम चलिए छत पर की ओर चल रहे हैं। और अभी हम जहाँ जा रहे हैं जिस जंगल में, ये हिमालय की लोअर बेल्ट में आता है। ठीक है, हाँ। तो आपको हम जहाँ जा रहे हैं हम आपको वो भी दिखाएंगे। यहाँ से दो पहाड़ों के बीच में ऊपर ये जहाँ पे ठहरे हुए फर्स्ट फ्लोर है, ये भैया का घर है, ये फर्स्ट फ्लोर है। तो चलिए यहाँ से तो उतना अच्छा नज़ारा नज़र नहीं आएगा, लेकिन चलिए हम आपको सेकंड फ्लोर पे चल के दिखाते हैं कि हल्द्वानी शहर यहाँ से किस तरह नज़र आता है। एक्चुअली आज वेदर क्लियर नहीं है। देखो वो जो वाह क्या शानदार नज़ारा है चारों तरफ। हाँ, जो कॉर्नर वाले जो पहाड़ दिख रहे हैं, हाँ, ये जो दो पहाड़ दिख रहे हैं जो सबसे पास में, हाँ, इसके हम बीचों बीच में जाएंगे, इसके अंदर। वो जो कॉर्नर में जो पहाड़ है, और सामने अभी देखो वो एक्चुअली क्लियर नहीं है। सामने एक पहाड़ी है, वैसे वहाँ पे है एक छोटा सा टेम्पल है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, धार्मिक मान्यता होती है। धार्मिक मान्यता, तो उसको लोग छोटा कैलाश बोलते हैं उसको। हाँ,
और छोटा कैलाश बोलते हैं वो यहाँ से कितना दूर है होगा डिस्टेंस उसका? डिस्टेंस यहाँ से करीब ऐसे होगा, करीब 35-40 किलोमीटर, मतलब यहाँ से थोड़ा ज़्यादा होगा। वहाँ से 35-40 किलोमीटर है काठू गांव से। तो देखिए हम आपको आज अपना हल्द्वानी का पहला दिन का नज़ारा हम दिखा रहे हैं। पहला दिन हम क्या बता रहे हैं भैया? एक चोटी है, हाँ, तो आप पीछे वाली उधर साइड को ना, उधर साइड को नैनीताल, उधर साइड को नैनीताल है। एग्जैक्ट तो बिल्कुल मेरे को भी नहीं मालूम है, लेकिन मतलब वाई रोड चलेंगे अभी, ऊपर से शायद पता नहीं चल रहा होगा ना। देखिए एक्चुअली देखिए ना, ये इसके लिए थोड़ा वर्कआउट मैं कर रहा हूँ अभी। हल्द्वानी के आसपास की जितनी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे 150 किलोमीटर के अंदर में, तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सारे रूट्स को, जितने गांव हैं यहाँ पे, नॉर्मली यहाँ मैं भी नहीं गया हूँ आज तक। तो मिला जुला के कहा जाए तो हमारी यात्रा देवभूमि उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ, और उत्तराखंड में ये हमारे फर्स्ट मित्र हैं जो हमारे बिहार से बाहर की यात्रा में ये हमें सहायता करने जा रहे हैं। तो अभी हम इनके घर से जहाँ पे हम रुके हैं वहाँ का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए चारों तरफ का नज़ारा आप देखिए। सबसे पहले ये चारों तरफ पहाड़ियाँ नज़र आएगी, और पहाड़ आप देख रहे हैं, शायद आपको नज़र आ रहा होगा। नहीं एक्चुअली थोड़ा सा मौसम क्लियर नहीं है, तो पहाड़ नज़र आ रहा होगा चारों तरफ ये। और यहाँ के उत्तराखंड के बारे में आपको बता दें, उत्तराखंड मेन रूप से पर्वतीय राज्य है, और पर्वत का परसेंटेज और समतल भूमि का परसेंटेज आपको बताएं तो उत्तराखंड में पर्वत का परसेंटेज 86% है, नियर अबाउट 86%, और जो समतल भूमि है उत्तराखंड में वो 14% है। तो मिला जुला के यहाँ कहा जाए तो पर्वतीय क्षेत्र, दर्शनीय क्षेत्र और देवभूमि इसीलिए कहा गया है। तो हम लोग अब चलते हैं शहर के दूसरे पार्ट देखने, और ये जो हमारे मानस भैया हैं, ऐसे हाँ, ऐसे देखिए, ये हमारे मानस भैया हैं, ये यहाँ के लोकल हैं, और लोकल ही कोई आपको सही, लोकल ही आपको गाइड सही से प्रॉपर वे में कर सकता है। अकेले आप कहाँ क्या घूमिएगा? तो ये हमारे अच्छा लोकल एक, हाँ? एक देखिए, एक मैं कर्नाटका गया, तो वहाँ पे एक गणेश जी हमारे एक हमको वो मिले थे, गणेश जी। तो हम एक अननोन जगह में हम 4 दिन रहे, 4 दिन एक अननोन गांव में। ना हमको वहाँ की बोली आती थी, ना भाषा आती थी, ठीक है, कुछ नहीं आती थी, लेकिन गणेश जी हमारे जानने वाले थे। तो हमको वहाँ ऐसा लगा ही नहीं बिल्कुल कि भाई हम यहाँ पे नए हैं। हमको लगा जैसे कि हम वही रहते हैं बिल्कुल ना। देखो लोकल में एक कोई बंदा, आपका एक आध बंदे आपके, आप कहीं भी जाओ तो वो आपके होने चाहिए, चाहे आपके फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, चाहे मतलब कैसे हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बिहार से बाहर, हाँ, ये हमारी पहली यात्रा है और पहली यात्रा देवभूमि उत्तराखंड से और आपके साथ और हम आपको घुमाएंगे अच्छे से, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, उम्मीद भी करते हैं। देखिए सबसे पहले एक चीज और आपको दिखाते हैं, हमारी प्यारी सी एक बिल्ली है, और ये हम बिल्ला ये हम लोग को बहुत प्यारा। देखिए कुछ बोलो, कुछ बात करो तो। डब्बू नाम है इसका ना, जब्बू। तो गोद इसको लेते हैं हम, गोदी में लेते हैं। चल आ जाओ। कैमरा फ्लिप कीजिए तो, पकड़िए तो। फ्लिप करूं? देखिए ये हमारा फ्रेंड, अरे कूद के जा रहा है वो। अच्छा ये जो नेचर में ना जो फ्लावर्स होते हैं, उसमें बहुत कमाल के वो होते हैं। मॉर्निंग में आपने गौर किया था, आपने जब आप आए थे तो ये फूल खिला हुआ था, ये सब फूल ना। हाँ ये देखो सो गया है ये फूल। अभी ना देखो जैसे जैसे सनसेट होता है ना, ये फूल ये बंद हो जाते हैं, और मॉर्निंग होते ही बिल्कुल ये पूरे खिल जाते हैं। तो नेचर में ऐसे बहुत सारे ऐसे वो हैं, प्लांट्स हैं जो मेडिसिनल के साथ साथ में उनमें वो है क्या। हाँ एक्चुअली यहाँ पे वन का प्रतिशत ज़्यादा, पहाड़ का प्रतिशत ज़्यादा, क्षेत्र ज़्यादा 86% है, तो हरियाली भी ज़्यादा है। तो यहाँ तो बहुत सारे जड़ी बूटी भी मिलता होगा जिससे हम लोग शायद पहचान भी नहीं पाते हैं अभी। हाँ देखिए एक्चुअली देखिए इस चीज़ का नॉलेज तो एक्चुअली मुझे भी नहीं है। इस चीज़ का नॉलेज मुझे भी नहीं है, लेकिन हाँ मेरे कुछ जानने वाले मेरे कुछ लोग हैं जो एक्चुअल में जो हिमालयन जड़ी बूटीज के बारे में वो बहुत सारी चीज़ें जानते हैं कि कौन सी जड़ी बूटी किस उसमें काम आती है। जैसे एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ कि घुमक्कड़ी से एक सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे क्या लगा कि एक अननोन लैंड के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ की जानकारियाँ जो आपके पास नहीं होती हैं वो आपको मिल जाती है।